अहम है। थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी किसान मोर्चा की बैठक। तो दिल्ली में किसान राष्ट्रीय बैठक शासन पत्र पर समीक्षा होगी। तो बड़ी जानकारी, एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना पर भी मंथन होगा। लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा। एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना पर मंथन होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे जानकारी चाहूंगी बैठक को लेकर, क्या लग रहा है आपको, किस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, आगे की जो रणनीति है वो क्या हो सकती है? सुशील, तो चलिए फिर से संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में किसान मोर्चा की बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि ये भी लग रहा है कि आगे की जो रणनीति होगी उस पर चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली में बैठक होने वाली है। एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना पर मंथन होगा। पंजाब चुनाव में भाग लेने वाले संगठनों पर मंथन हो सकता है। डॉक्टर दर्शनपाल, योगेंद्र यादव समेत कई किसान नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। तो काफी कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बीच अब देखना ही होगा कि किसान मोर्चा की जो बैठक है वो कितनी ज्यादा खास रह सकती है, इस बैठक के क्या कुछ मायने हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये बैठक होने वाली है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि 5 बजे तक चलने वाली जो ये बैठक है अपने आप में काफी खास भी रह सकती है। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको विस्तार के साथ समझाते हैं, सुनिए। किसानों की मीटिंग का एजेंडा, 9 दिसंबर को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पत्र की समीक्षा। लखीमपुर खीरी कांड में अब तक हुई प्रगति। तो एजेंडा क्या है वो आपको हम विस्तार के साथ समझा रहे हैं। एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना, संयुक्त किसान मोर्चा का विधान और संगठन, मोर्चे के फंड की स्थिति, शहीद स्मारक की योजना, पंजाब चुनाव में भाग लेने वाले संगठनों के बारे में फैसला, 9 दिसंबर को सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पत्र की समीक्षा। हालांकि अब देखना ही है कि जो ये बैठक है वो अपने आप में कितनी खास रह सकती है, क्योंकि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये बैठक होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए। सुशील, आपसे जानकारी चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको, ये बैठक कितनी खास रह सकती है, इस बैठक के क्या कुछ मायने हैं? साथ ही साथ ये भी बताइए कि किसानों के आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा हो सकती है क्या? बिल्कुल साधना, देखिए 9 दिसंबर को जब ये किसान आंदोलन वापस लिया गया था, सरकार ने आश्वासन का एक पत्र लिखा था, सहमति पत्र दिया था, जिसके बाद ये आंदोलन वापस लिया गया था। और उस दौरान किसानों ने, एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया था। बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे याद है हम लोग मौजूद थे वहां, और हम बातचीत में उन्होंने बताया था कि एसकेएम जो है, संयुक्त किसान मोर्चा, ये समय समय पर बैठक करते रहेगी, समीक्षात्मक बैठक होगी। और सरकार जो आश्वासन दे रही है, सरकार जो प्रोमिसेज कर रही है, यह प्रोमिसेज कितनी पूरी हो। चूंकि किसानों के जो डिमांड्स थे, चाहे वो एमएसपी का डिमांड हो या फिर शहीदों को लेकर डिमांड हो, या फिर जो लखीमपुर खीरी के सांसद थे या गृह राज्य मंत्री थे अजय कुमार मिश्रा, उनको लेकर उन पर कार्रवाई की बात हो, तो इन सभी मुद्दों को लेकर, या 3 किसी कानूनों की बात को लेकर हो, तो इन सबको लेकर समीक्षात्मक बैठक भी होगी। और वो बैठक आज 14 तारीख है, 14 मार्च है, आज ये बैठक हो रही है आईटीओ के पास। और इस बैठक में सभी किसान नेता शामिल हो रहे हैं। साथ ही 2 चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो गई है। पहली जो साधना आपको बता दें कि जो सबकी जो निगाहें टिकी है वो इस बात पर टिकी है कि जो किसान नेता उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों में जिन्होंने भूमिका निभाई है, इनको लेकर क्या कुछ रणनीति बनती है, इनसे क्या कुछ जवाब सवाल किए जाते हैं। और दूसरा, एक फंड की बातचीत हो रही है कि आखिर इस केएम की रणनीति है, इसको आगे बढ़ाएं, तो जो फंड आएगा इसको लेकर अरेंजमेंट कैसे होगा। तो ये दोनों विषय प्रमुख है। साथ ही एमएसपी गारंटी को लेकर सरकार ने जो कहा था, उस पर सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है, लखीमपुर खीरी वाले मामले में अब तक क्या हुआ है, तो तमाम बातें हैं जिसको लेकर आज बैठक होनी है। और बैठक में तमाम उन सभी नेताओं को जो एसकेएम से जुड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, उन सबको बुलाया गया है। और ये बैठक 10 बजे से प्रस्तावित की गई थी। हालांकि अभी
धीरे धीरे किसानों का आना शुरू हुआ है, किसान नेताओं का आना शुरू हुआ है और ये सभी लीडर जब पहुंचेंगे उसके बाद इनकी बैठक शुरू होगी, रणनीति होगी, मंथन होगा और करीब 5 बजे तक यह बैठक चलेगा, जिसके बाद ये पत्रकारों से मुखातिब होंगे। जी ठीक है सुशील, अगर बात यहाँ की जाए, तमाम पहलू हैं इस मीटिंग को लेकर, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जो मीटिंग होने वाली है इसका जो मुख्य एजेंडा है वो क्या हो सकता है? क्योंकि जो एमएसपी का जो मुद्दा है उस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना है, उस पर भी मंथन हो सकता है। क्या लग रहा है आपको कि मेन जो एजेंडा है वो क्या हो सकता है? नहीं, देखिए साधना, जैसे ही एजेंडा तो वही है पुराना, ये मंथन बैठक है। ये समझना हमें बड़ा आवश्यक होगा कि जो सरकार ने प्रोमिसेज किए थे वो प्रोमिसेज कहां तक पहुंची, क्या लागू हुआ, नहीं लागू हुआ, उसमें आगे कार्रवाई कहां तक चल रही है, सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि कंटिन्यू उस वक्त भी मंशा पर सवाल उठाया जा रहा था। और ये समीक्षात्मक बैठक है, मंथन बैठक है, इसका एजेंडा वही है। जो प्रोमिसेज थे उसको लेकर सरकार ने जो आश्वासन दिया है, सरकार ने जो लेटर लिखे थे जिसके ऊपर किसान आंदोलन वापस हुआ था, तो उनको कितना लागू किया जा रहा है, सरकार अपने वायदे पर कितना खरा उतर रही है, इसको लेकर ये समीक्षात्मक बैठक है। ये कोई वैसा एजेंडा लेकर नहीं आ रहा है कि नहीं फिर हमें आंदोलन करना है या फिर वैसा कुछ करना है। वो समीक्षात्मक बैठक है, उसमें यह समीक्षा की जाएगी कि आखिर प्रोमिसेज है उसकी भरपाई कहां तक हुई। इसमें 2 एजेंडे जो मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव का, ये इसलिए है कि जब हम लोग थे किसान आंदोलन में, हम कवर कर रहे थे और हम जब खुद हरियाणा न्यूज पर हमने जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बात की थी, युद्धवीर सिंह से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं करेंगे, एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन हमने देखा कि कई जो किसान नेता थे वो परोक्ष रूप से भी शामिल हुए, कई लोग प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल हुए। तो ये कहीं ना कहीं जो नीति थी कि संयुक्त किसान मोर्चा की, उससे कहीं ना कहीं ये डिफर जरूर हुआ। तो ये माना जा रहा है कि उसको लेकर भी समीक्षात्मक बैठक में वो चर्चा हो सकती है और उसको लेकर भी आकलन किया जा सकता है। ठीक है सुशील, फिर से आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी मैं। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ बड़ी खबर है।